आने वाले समय में बीपीएससी के जो टॉप नॉचेज के पोस्ट होंगे, टॉप लेवल के पोस्ट होंगे, वो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे और धीरे धीरे हिंदी मीडियम का ग्राफ सिलेक्शन का अंतर्गत मैं आपको एग्जांपल दूंगा। और जो दो यहाँ पे ये स्नैप मैंने लगाया है, द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उस समय के मठाधीश शिक्षक बैठे हुए थे, उन लोगों ने मेहनत करना में कंटेंट की उपलब्धता और शिक्षक के द्वारा खुद मेहनत नहीं हो पाया। जो तथाकथित मठाधीश थे ना, उस समय वो स्टैटिक पोर्शन पढ़ाते आ रहे थे शुरुआत से लेके, नए रिसर्च की उनको आवश्यकता नहीं थी, नए डायनामिज्म की आवश्यकता समय का डिमांड है। और बीपीएससी ने अपने टेम्पो को बिल्कुल चेंज कर दिया है, 68वीं बीपीएससी सुधरे, ठीक है। और मार्केट के द्वारा आप ठगे जाते हो, आपको लगता है कि यदि शिक्षक नाच नहीं रहा है, शेरो शायरी नहीं कर रहा है, आपको कॉमेडी के माध्यम से हमेशा हंसा नहीं रहा है, ठीक है, जोकर बन के नहीं आपके सामने आ रहा है, जोकर वाली बातें नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छा एजुकेशन नहीं है वालों के द्वारा ऑब्वियस ओवरकम किया जाएगा यदि आप समय रहते अपने आप को संभाले। का टोटल डायनामिक है, फर्स्ट पेपर में भी 33% जो वेटेज है करंट अफेयर्स का डायनामिज्म पे आधारित है। आप करोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। फिर आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको 10 आयाम ऐसे मिल जाएंगे जो आपके डायनामिज्म के डिनोशन होंगे माय डियर फ्रेंड। देखो, मैं कोई अंधेरे में ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आने वाले समय में बीपीएससी के जो टॉप नॉचेज के पोस्ट होंगे, टॉप लेवल के पोस्ट होंगे, वो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे और धीरे धीरे हिंदी मीडियम का ग्राफ सिलेक्शन का अंततोगत्वा गिरते जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वह एक सिंगल कारण है, वो डायनामिज्म जो बीपीएससी अपना रहा है। अभी जो भी समय आप मेरे साथ व्यतीत करने वाले हो, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। आप कहाँ पे बैठते हो, किसके साथ पढ़ते हो, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किस शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, आपको खुद से प्रॉपर स्टडी कर रहे हो तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और जो दो यहाँ पे ये स्नैप मैंने लगाया है, द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी की। आपने देखा होगा कि जब 2011 में सीसेट लागू हुआ ना यूपीएससी में, हुआ क्या, तब से लेके आज तक, और 2013 में इन्होंने क्या करा, मेंस का टोटल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, यूपीएससी का टेम्परामेंट टोटली चेंज हो गया, नए सिलेबस ऐड ऑन हुए, नए पार्ट्स ऐड ऑन हुए और टोटल टेम्परामेंट चेंज हुआ। और इसके बाद से ही हिंदी मीडियम का ग्राफ सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में गिरते गया माय डियर फ्रेंड, और अभी भी क्या है, अधोगामी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए कि जो तथाकथित उस समय के मठाधीश शिक्षक बैठे हुए थे, उन लोगों ने मेहनत करना नहीं चाहा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में कंटेंट की उपलब्धता और शिक्षक के द्वारा खुद मेहनत करना, और उस समय जो नामी गिरामी संस्था थे इंग्लिश मीडियम की, या जो नए संस्था खुल रहे थे, ठीक है, उन लोगों ने, जो यंग लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया डेडिकेशन के साथ, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफ़ी सपोर्ट भी मिला, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम में ये नहीं हो पाया। जो तथाकथित मठाधीश थे ना उस समय, वो स्टैटिक पोर्शन पढ़ाते आ रहे थे शुरुआत से लेके, नए रिसर्च की उनको आवश्यकता नहीं थी, नए डायनामिज्म की आवश्यकता नहीं थी। उनको लगा कि ये सर्वे सर्वा हैं, जैसे पहले करते आ रहे थे, अब भी ऐसे करेंगे और इसको यूपीएससी में जो भी इनके बच्चे हैं वो क्लियर कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डायनामिज्म समय का डिमांड है और बीपीएससी ने अपने टेम्पो को बिल्कुल चेंज कर दिया है 68वीं बीपीएससी के बाद। यदि आप नहीं सुधरे, ठीक है, और मार्केट के द्वारा आप ठगे जाते हो, आपको लगता है कि यदि शिक्षक नाच नहीं रहा है, शेरो शायरी नहीं कर रहा है, आपको कॉमेडी के माध्यम से हमेशा हंसा नहीं रहा है, ठीक है, जोकर बन के नहीं आपके सामने आ रहा है, जोकर वाली बातें नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के द्वारा ऑब्वियस ओवरकम किया जाएगा यदि आप समय रहते अपने आप को संभाले नहीं, ठीक है। अब देखो, डायनामिज्म की बात करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, डायनामिज्म की बात करते हैं। और यहाँ पे बीपीएससी, और समय लगता भी है तो क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यदि आप सुधरे नहीं ना तो आपके साथ भी ये घातक चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बीपीएससी अब मजाक का खेल नहीं रहा। जो शिक्षक खुद 5 घंटा स्टडी करके नहीं आएगा किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जो कोर स्टैटिक पोर्शन है उसको छोड़ के, सारा सेकंड पेपर मेंस का टोटल डायनेमिक है, फर्स्ट पेपर में भी 33% जो वेटेज है करंट अफेयर्स का डायनामिज्म पे आधारित है। आप करोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख दो। और ये डायनामिज्म कहाँ से पूरा होगा? जहां से पढ़ते हो वहां से पूरा होगा, जिस ग्रुप में हो वहां से पूरा होगा, सेल्फ स्टडी करते हो वहां से पूरा होगा, और थोड़ा इंग्लिश शब्द वगैरह सीखो,
द हिंदू से बच्चे डरते हैं, द हिंदू से डरने उड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। द हिंदू में यदि एक महीना आप मेहनत कर दिए, उसके कुछ जो ऐसे कोर शब्दावली होती है इंग्लिश की जो हमेशा द हिंदू के एडिटोरियल वगैरह में या कोई लेख वगैरह आता है उसमें यूज किया जाता है, तो आप उसे इजीली समझने लगोगे 1 महीना 2 महीना के अभ्यास के बाद। ठीक है। और 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी जिनका ओवरऑल एम है उनको मैं बता रहा हूं कि अभी से सुधर जाओ, यदि आपका हिंदी मीडियम है तो, और इंग्लिश मीडियम भी है तो। ठीक है। अब इतना बड़ा आर्टिकल, जैसे अब चलिए आ जाते हैं हम इसमें एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे इतना बड़ा आर्टिकल है रनिंग ऑन वेजिटेबल प्रोटीन फॉक्सनट, दैट मीन्स मखाना के बारे में दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। मैं इसको आपको बताना चाहूंगा, ये मखाना के बारे में बिहार से संबंधित आर्टिकल है पूरा। अब इसमें डायनामिज्म देखो कितना है जो कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर से मिल रहा है। पहले तो फॉक्सनट दैट मीन्स जो मखाना है, मखाने के बारे में बेसिक पोषण वैल्यू इसका कितना होता है, प्रोडक्शन लेवल कितना है इंडिया मतलब बिहार में और ओवरऑल इंडिया में, इंडिया का सप्लाई रेट कितना है इन वर्ल्ड, ये सारी चीजें दी गई हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके फर्स्ट ये करा जाए ये सेगमेंट में। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में। सेकेंड स्लॉट में देखो जैसे यूरेल फेरोक्स इसका जो है साइंटिफिक नेम है। तो यूरेल जो है ग्रीक गॉडेस का नाम है, जो समुद्र की देवी हैं उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, एक आपको पॉइंट ये मिला यूरेल फेरोक्स का, यदि आप उसमें लिखते हो, उसका इनपुट देते हो कि ये ग्रीक गॉडेस के नाम पे रखा गया है, ये अपने आप में एक भगवान के नाम पे इसका नाम रखा गया है, साइंटिफिक नेम रखा गया है, तो अपने आप में ही इसकी महत्ता को दर्शाता है। और ये महत्ता साबित करता है इसके पोषण वैल्यू से। यहाँ पे लिख रहा है ना वेजिटेबल प्रोटीन है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें ध्यान से देखना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है माय डियर फ्रेंड, उसके बारे में भी इसमें दिया गया है कि कैसे फॉक्स नट्स का प्रोडक्शन, जैसे हम मवेशियों का पालन करते हैं मांसाहार को सप्लाई करने के लिए, जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए मांस सप्लाई करने के लिए, जैसे पोल्ट्री फार्म के द्वारा मुर्गियां पाली जाती हैं, और जो भी गाय बैल भैंस बकरे भेड़ सब लोग पालते हैं, इनसे क्या होता है मेथेन का बहुत ज़्यादा जनरेशन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में अंततोगत्वा बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और जो इनका मीट प्रोसेसिंग यूनिट है ये उसके द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जाता है। तो कैसे ये इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है, और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी ये क्या कर सकता है मिटिगेट करने में कुछ हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये बात हो गई। आपको 3 सेगमेंट मिला, इसमें देखा आपने इसका पोषण वैल्यू और प्रोडक्शन, बिहार का, इंडिया का स्टेटस इन द वर्ल्ड ये दिया गया है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में, ODOP के बारे में भी दिया गया है। इसमें कोविड-19 में खुद PM मोदी ने इसके बारे में बात करी थी, तब से लेके इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब ये क्या है, इसका प्रो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको देखना चाहिए कि जो भी एमिनो एसिड होते हैं वो टोटल यहाँ पे इस सेगमेंट में, इस टोटल आर्टिकल के इस सेगमेंट में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप इसको पढ़ते हो तो इतना डायनामिज्म आपको मिलेगा, और यहाँ से मेंस के लिए तो मिलेगा ही, साथ में प्री से भी क्वेश्चन, जैसे हमारा कल का फुल लेंथ टेस्ट था और हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे उस पार्टिकुलर इस मखाने वाले प्रश्न को नहीं कर पाए। इसका अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। जब इतना सारी चीजें बात करी जा रही हैं कि इसके प्रोज ये हैं, और ये वैश्विक लेवल पे ये 8,000 रुपये पर केजी से 9,000 रुपये या 10,000 रुपये पर केजी तक भी बिकता है माय डियर फ्रेंड। अपने ही आप लोकल मार्केट में जाओ, 1,000-2,000 से रुपये पर केजी से बढ़िया मखाना जो है आपको साफ सुथरा नहीं मिलेगा। बावजूद इसके जो इसके प्रोडक्शन में लगे हुए हैं माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्शन में लगे हुए हैं ना, इनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और लाभ कौन लेके जा रहा है? ब्रोकर लेके जा रहे हैं, मीडिएटर लेके जा रहे हैं। जो किसानों की मूल दिक्कत है ना, कि मान लीजिए आम के बगीचे से आम आ रहा है 5 रुपया केजी, और मार्केट में पहुंचते पहुंचते हमारे पास वो बिकता है 75 रुपया केजी। तो जो किसान है, जो फार्मर है, जो आम बगीचे का मालिक है, वो तो 5 रुपए किलो ही बेच रहा है।
टन के टन, लेकिन मार्केट में पहुंचते पहुंचते ये 75 रुपए के जी, ये जो गैप है ये किसके पास जा रहा है? ये तो मीडिएटर के पास जा रहा है ना, जो बीच में मध्यस्थ है, जो बीच में दलाल है, वो लेके जा रहा है। किसानों को तो मिल ही नहीं रहा है, और अंततोगत्वा ये जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको भी महंगे दाम पे आप खाने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। प्रॉपर स्टडी है माय डियर फ्रेंड, 3 लोग 4 लोगों का। तो इतना डायनामिज्म के साथ, इसके साथ साथ तो जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इसको जो है एमएसपी से संरक्षित किया जाए। तो यदि आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको 10 आयाम ऐसे मिल जाएंगे जो आपके डायनामिज्म के डिनोशन होंगे माय डियर फ्रेंड। और ऐसा लिखोगे तो आपको नंबर हर एक लोग देगा। खुद जैसे इसकी बात करें, यूरेल फेरोक्स की बात कर रहे हैं, जैसे ग्रीक गॉडेस का आप एग्जाम्पल दोगे तो ये कितना डायनेमिक है, जो एग्जामिनर है वो खुद सरप्राइज हो जाएगा। तो मेंस में नंबर गेन करना आपके हाथ में है। आप एग्जामिनर को रिलेवेंसी के अनुसार जितना सरप्राइज करोगे उतना ही आपके नंबर गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको हिंदी मीडियम में कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी के किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड, और यही दुर्भाग्य है। ठीक है, पॉलिटिकल ओरिएंटेड होते हैं, उसकी बकरी उसके घर में बच्चा दे दी, बकरी के बच्चे का मालिक कौन है इसको लेके हाँ मतलब लड़ाई हो गई, मुर्गी के अंडे को लड़ाई हो गई, चोरी डकैती, यही सारी चीजें भरी पड़ी रहती है न्यूज़पेपर में। लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा भरा रहता है, एडवर्टीजमेंट भरे रहते हैं, लेकिन काम की चीज नहीं मिल पाती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आगाह मैं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। एज अ शिक्षक और एज अ बड़ा भाई आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि यदि आप सुधरे नहीं और जो चकाचौंध है मार्केट का उसमें आप ट्रैप हो गए तो आपका 5 साल 6 साल 10 साल पूरी जवानी कैसे खप जाएगी इस प्रिपरेशन में सिविल सर्विसेज के, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। दूसरे आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नीतीश लॉन्चेस पैनियर क्लाइमेट स्ट्रेटजी एट द बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव इन पटना। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में ऐसा कि कोई स्टेट जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके खुद काम कर रहा है। और ये प्रॉपर आर्टिकल मार्च 4 2024 का था, और ये जो आर्टिकल था ना पिछले शनिवार का, जो बीता हुआ शनिवार है उसी दिन का है ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर आर्टिकल 7-8 पेज का था, मतलब यदि प्रिंट करोगे 7-8 पेज में, लेकिन एक पेज में प्रॉपर बड़ा सा आर्टिकल था। इसमें बहुत सारी डायनेमिक चीजें थी, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें थी। बिहार गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करी गई है, ई गवर्नेंस के बारे में बात करी गई है माय डियर फ्रेंड। ई गवर्नेंस के द्वारा कैसे पीपल पार्टिसिपेशन के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब इंप्लीमेंट किया जा सकता है, धरातल पे उतारा जा सकता है, बहुत सारे आयामों के साथ इसमें दिया हुआ है, और द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आप ढंग से पढ़ना चाहते हो, बीपीएससी आपका एम है और आप चाहते हो कि एसडीएम बनो, डिप्टी एसपी बनो, टॉप नॉचेज के पोस्ट पे आपका भी सिलेक्शन हो माय डियर फ्रेंड, तो आपको सुधार की आवश्यकता है। आप में आपकी स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि बोध का जनरेशन हो, बोधिसत्व की प्राप्ति हो, आपको आप बोधिसत्व बनो, समझ रहे हो ना। बौद्धिकता का जनरेशन ही आपके पढ़ाई का मूल मंत्र होना चाहिए। और जब ये समझ विकसित होने लगेगी तब बीपीएससी यूपीएससी या मतलब विश्व का कोई भी टफेस्ट एग्जाम होगा या जीवन का कोई भी एग्जाम होगा, सब में आप सफल होगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अगर नहीं ध्यान में रखोगे तो आप देख लेना, अभी भी जो टॉप नॉचेज जिनका कॉलेज होता है, बढ़िया एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, पढ़ के बच्चे आते हैं ना, उन्हीं का सिलेक्शन टॉप नॉचेज पे होता है। ठीक है, टॉप 10 में कितने रिजल्ट आते हैं, टॉप 50 में कितने रिजल्ट आते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उठा के देख लो, पूछ के देख लो, आपको पता चल जाएगा हकीकत। ठीक है, तो कभी भी मठाधीश के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, ये काफी मतलब प्राइवेट चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बाजार के चकाचौंध में मत पड़ो। कुछ बच्चों का कॉल आता है हमारे पास, सर हम क्लास देखना चाहते हैं कि क्लास का माहौल कैसा है। माहौल क्या होता है, पढ़ाई में कोई माहौल नहीं होता है, पढ़ाई बहुत सीरियसनेस की चीज है, और ये कंपटीशन की चीज है। आपका 1 से 1.5 साल का डेडिकेशन इसमें काफी महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सारी चीज त्याग के, सुख सुविधा जो भी सारी चीजें होती है ना, मतलब बाह्य लेवल की, इंटरनल जो कि नेसेसरी है पढ़ाई के लिए, इतनी सुख सुविधा तो चाहिए ही। ठीक है,
लेकिन बाह्य लेवल की जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो चकाचौंध होता है, जो भीड़ होता है, उससे बच के निकलोगे तभी आप बीपीएससी में, मान लीजिए इस साल 1500 पोस्ट आ रहे हैं, तो 1500 ये छटे हुए बच्चे होंगे, मतलब ऐसे एबव लेवल के छटे हुए, जिनका प्रिपरेशन, पर्सनालिटी, सारी चीजें टॉप नॉचेज की होंगी, तब जाके इनका सिलेक्शन होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है। और इसके लिए फॉर्म कितने डाले जाएंगे? 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तो मिनिमम है। पूरा हिंदी बेल्ट इधर भागेगा इस बार। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। आपको ये मेरा सलाह है, इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना। और जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, यदि डायनामिज्म नहीं आ रहा है, आप में सुधार नहीं आ रहा है, तो आपको खुद सोचना है कि आगे क्या करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ओके, धन्यवाद।